आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साधन पब्लिक न्यूज़ में। हम तस्लीम इस वक्त में मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण मनाटा ब्लॉक के सगरमहो पंचायत के बलरामपुर में, और इसी बीच हमारे साथ है मौलाना मोहम्मद अली मदनी जो कि ईद उल अजहा के नमाज़ पढ़ाएँ। ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवरऑल जिस तरह से कहीं ना कहीं ये त्यौहार एक तरह से सेक्रीफाई का त्यौहार है, ये त्यौहार दरअसल हमारे लिए ये सबक देता है कि हम आपसी भाईचारा को बढ़ावा दें और प्यार और मोहब्बत का माहौल कायम करें। यहाँ मुल्क में बसने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी कौमियतें हैं और जितने भी तरह के लोग हैं, जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, हम सबको अमन और शांति का पैगाम देते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अमन का माहौल कायम करें। और ईद उल अजहा के मौके पे ख़ास तौर से हम ये कहना चाहेंगे कि ये भाईचारा का पैगाम देने वाला ये त्यौहार है कि इसमें दोस्तों के साथ हमदर्दी की जाए, दोस्तों के साथ जो है मेहरबानी का सलूक किया जाए और अगर कोई भूखा है तो उसको खिलाया जाए। कुर्बानी का जज्बा पैदा होना चाहिए हमारे दिलों के अंदर भी। हम जानवरों की कुर्बानी देकर इस बात को जो है लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं कि अगर हमें अपने माल के खर्च करने की ज़रूरत पड़ी मुल्क व मिल्लत की तामीर में तो हम उसको भी करेंगे, और अपने जान को कुर्बान करने की ज़रूरत पड़ी कि हम इस देश की तरक्की में और इस देश की जो है आगे बढ़ाने में अगर उसकी भी ज़रूरत पड़ी तो हम उससे भी पीछे नहीं रहेंगे। एक मतलब थोड़ा तबसरा कर देंगे, ये बकरीद क्यों मनाया जाता है, ईद उल अजहा? ऐसे थोड़ा ईद उल अजहा का पैगाम ये है और इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के दरमियान भाईचारे का माहौल पैदा हो। एक जश्न के तौर पर, एक खुशी के तौर पे मनाया जाता है और ख़ास तौर से जो खाने पीने की चीज़ों की बहुतात हो जाती है, ज़्यादती हो जाती है, और उसमें हम इस बात के लिए ख्याल रख पाते हैं कि हमारा पड़ोसी भूखा है, अच्छा खाना उसको नहीं मिल रहा है, तो आज के इस जो है मौके पर हम उसके घर में भी अच्छा खाना बनवा दें और इस गोश्त को लोगों के दरमियान तकसीम करें, लोगों के दरमियान बाँटें। चुनांचे हमारा कुरान कहता है वाते मुल्कान अवल मोतर, ऐसा आदमी, ऐसा भिखारी जो तुम्हारे पास गोश्त मांगने के लिए आ रहा है उसको तो दो, और जो आदमी सफ़ेद पोश है, ज़रूरतमंद है, आ नहीं रहा है, तुमसे मांग नहीं रहा है, लेकिन तुम पहचानते हो कि ये भी ज़रूरतमंद है, उसको भी दो। तो ये इसलिए किया जाता है, कुर्बानी का मामला इसलिए होता है ताकि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो कि हम दूसरों के साथ भाईचारा कायम करें और दूसरों को भी अपनी खुशी में शरीक करें। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से बहुत ही मैंने स्टूडियो टाइप्स है कि जो मर गए हैं, किसी वालिदैन, दादा हो, दादिया हो, उनके नाम से जो कुर्बानी करते हैं, थोड़ा इस पर थोड़ा रोशनी डालें। थोड़ा मुर्दों की तरफ से कुर्बानी करना जो है वो इस बात के ये नहीं है कि उनकी तरफ से कुर्बानी की जाए, इस बात के ज़रूरतमंद नहीं है। उनकी तरफ से जो कुछ हमारे पास खैरात करने के लिए हो, गरीबों के देने के लिए हो, किसी की माली मदद कर दें, कोई कौमी काम कर दें, रिफाही आम का काम कर दें, अपने बाप माँ के नाम पर रिलीफ़ का काम कर दें, इसका सवाब उनको पहुँचेगा। लेकिन कुर्बानी करना, अगर ये कुर्बानी हम उनकी तरफ से कर रहे हैं तो उसमें से एक बूटी भी हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगी, वो सारा जो है लोगों को सदक़ा करना पड़ेगा और गरीबों में बांटना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो कर ले कुर्बानी मुर्दों की तरफ से, नहीं तो ज़िंदों की तरफ से कुर्बानी किया जाए, उसके ऊपर वाजिब है, उसको करना चाहिए। और वो जो है उसमें मुर्दों को भी शरीक कर लिया जाए कि अल्लाह हम ये कुर्बानी करते हैं अपनी तरफ से, अपने घर के तमाम ज़िंदा लोगों की तरफ से और अपने घर के तमाम मुर्दा लोगों। एक और जिस तरह से बहुत सारे मतलब कि लोग कुछ होते हैं जो मतलब कि गरीब होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, वो कुर्बानी करने का एक तरह से उसत नहीं रख पाते। थोड़ा सा तबसरा करें कि किस हद तक
कुर्बानी एक तरह से सुन्नत मौक़दा है, और कितना हद तक घर में अगर आपको खाने पीने का है चीज़ तो तभी भी ज़रूरी है कुर्बानी करना। थोड़ा खाने पीने के लिए आपको इन खुशी के अय्याम में जो दिन हैं 4 दिन, इसमें आपके लिए खाने पीने की चीज़ें मौजूद हों कि इसमें आप खा सकें, और उसके बाद आपके पास इतना जो है पैसा बच जा रहा है कि उस पैसे को आप खर्च कर, आप उसको जो है उसमें कुर्बानी कर सकते हो तो कीजिए, और अगर उससे कम बच रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कर्ज़ लें। अगर कर्ज़ अदा करने की आपके पास सकत है कि हम कर्ज़ उम्मीद है कि इस कर्ज़ को हम जल्दी अदा कर देंगे, टेम्परेरी, हाँ, तो टेम्परेरी तौर से आप कुछ पैसे ले करके इसको आप ये कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उसमें जो है कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि कुर्बानी कर देंगे तो फिर ये पैसा अदा करना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आपका कुर्बानी करना बेहतर नहीं है, आप कुर्बानी छोड़ दीजिए। कुर्बानी उसी हाल में कीजिए जब आपके पास पैसे हैं, आपके खाने से ज़्यादा, आपके 4 दिन के खाने से ज़्यादा आपके पास अगर पैसे हैं तो आप जो है उनको कुर्बानी में लगाइए, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको कर्ज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं है और उसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसके लिए कर्ज़ा लेने जाएं, एक तरह से, हाँ, आप उसके लिए परेशान हों और उसके लिए परेशानी आप बर्दाश्त करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अली मदनी, जो कि बखूबी ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ाए और एक तरह से अपनी बातों से अपनी एक तरह से मैसेज दिया देश में अमन व अमान के लिए और भाईचारा के लिए, और ख़ास तौर पर खुसूसी खुतबा में एक तरह से दुआएं की गई कि कितना ज़रूरी है बारिश, ऊपर वाला बारिश दे, क्योंकि बारिश के बिना पर ही खेती गृहस्थी अच्छी से होती है। तो बहरहाल जिसमें इमाम साहब ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े देश की सुरक्षा के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए जान कुर्बान करने का भी तो कर सकते हैं। बहरहाल आप जामिया उल देखते रहे साथ पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण मैनाटा ब्लॉक के सगरा मोह पंचायत के बलरामपुर गाँव से।